बिहार से ही जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बिहार में एआईएमआईएम की तरफ से ये बात सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम चाह रही है कि वो लालू की पार्टी के साथ चुनाव लड़ ले। महागठबंधन में शामिल होने के लिए ओवैसी की पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिख दी है। कहा है साथ लड़ेंगे तो बनेगी महागठबंधन की सरकार। अब हमारे साथ इस समय सीधे पटना से जुड़ रहे हैं रोहित सिंह। रोहित, लंबे समय तक और आरजेडी ने भी एआईएमआईएम को कहा कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब बीजेपी की वो बी टीम स्पष्ट तौर पर हम समझें कि आरजेडी की ए टीम बनना चाहती है, उसके साथ महागठबंधन में आना चाहती है। और ये कितना बड़ा ये गठबंधन हो सकता है, कितना कारगर हो सकता है? देखिए श्वेता, अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में आ जाती है तो जाहिर सी बात है मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट है उसका बिखराव जो है वो थमेगा, वो रुक सकता है, एकजुट हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एमआईएम संजीदा है इतना कि महागठबंधन में चुनाव लड़े साथ में आरजेडी के, या फिर ये केवल एक स्टंट हो सकता है उस इमेज से निकलने का कि उन्हें बी टीम कहा जाता है बीजेपी का। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि लालू प्रसाद को एमआईएम ने जो है एक सीधा पत्र लिखा है और महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता दी है। और हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एमआईएम के आदिल हसन भी मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। काफी समय से आदिल ये बात हो रही थी कि आप लोग शामिल होना चाहते हैं महागठबंधन में, लेकिन कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो आज ये पत्र लिखकर आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? जैसे कि उधर से सूचना आई थी कि हम संपर्क में डायरेक्ट किया जाए, तो बाजाबते उनके कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राजद की बैठक भी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने चिट्ठी अख्तर ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिख दिया। हमने मुकेश सहनी जी को भी लिखा, कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखा, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को लिखा, राम नरेश पांडे जी को लिखा, सीपीएम वाले जो जिम्मेदार स्टेट सेक्रेटरी उनको भी लिखा। हम चाहते हैं कि जो सीमांचल और पूरे बिहार में सेकुलर वोट का बिखराव नहीं हो। हमारी नीयत कल भी साफ थी, आज भी साफ है। हमने 2015 में भी पेशकश की थी, 20 में भी पेशकश की थी, 24 में भी पेशकश की थी और आज साफ आपके सामने चिट्ठी के माध्यम से भी पेशकश की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारी बात को इंडोर्स किया, अख्तर ईमान साहब ने मीडिया को भी बोला है। और हम चाहते हैं, क्योंकि अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, महागठबंधन को सरकार बनाना है, तो बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है, आपका भी वही लक्ष्य है। तो सबको मिलकर आप जब पशुपति पारस जी से आप बात कर सकते हैं, आप आईपी गुप्ता साहब पान पार्टी के नेत्री उनसे बात कर सकते हैं, जो भाजपा से पारस जी हैं उनसे आप बात कर रहे हैं। और हमसे क्या दिक्कत है? हम वैसे के बारे में एक धारणा बनी है ना कि आप लोग तो वोट काटते हैं, इसलिए बी टीम है बीजेपी की, इसलिए उनको अगर आरजेडी की तरफ से रिफ्यूज किया जाता है तो कम से कम ये आरोप भी नहीं लगाए जा पाएंगे कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के लिए ये चुनाव में लड़ते हैं। बहरहाल बहुत दिलचस्प गतिविधियां बिहार में चल निकली हैं।